प्रॉब्लम सेट 1 क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट वन। यहाँ पे दो इक्वेशंस दिए हैं, ग्राफिकल मेथड से हमें सॉल्व करने हैं। सो यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू हम खुद लेंगे और y का वैल्यू ढूंढनी पड़ेगा, नहीं है तो y का वैल्यू हम खुद लेंगे, x का वैल्यू ढूंढना है। सो मैं ले रही हूँ y का वैल्यू, सो x का वैल्यू ढूंढनी है। मतलब अभी 2x एज इट इज़ नीचे लाओ, इक्वल 12 भी एज इट इज़ नीचे लिखो, तो प्लस 3y को इस तरफ शिफ्ट करना है, माइनस 3y। सो 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 3y। अभी ये जो 2 है इसको नीचे इस इक्वल साइन का दूसरा तरफ शिफ्ट करना, मतलब ये इनटू ऑपरेशन है ना x के साथ। सो यहाँ पे इधर इक्वल साइन का दूसरा साइड लाते वक्त होल डिवाइड 2, होल डिवाइड मतलब 12 को भी डिवाइड होगा, 3y को भी डिवाइड होगा 2। अभी यहाँ पे आप ठीक से देखो, ये x का वैल्यू हम ढूंढ सकते हैं। अभी y का वैल्यू हमें लेना है। स्टार्टिंग में मैं ले रही हूँ y का वैल्यू 0। इफ y इज इक्वल टू 0, x क्या होता है, x यहाँ पे देखो, x इज इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 0। वाई की प्लेस में 0 सब्सटीट्यूट किया, बाकी सब एज इट इज। अभी विच इज इक्वल टू 12 एज इट इज माइनस 3 इंटू 0। 0 को कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही होता है। सो यहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं है तो ऐसे लिखो कि माइनस 0/2। सो यहाँ पे क्या होता है, 0 मतलब कुछ है ही नहीं, सो बचेगा 12/2। सो x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 2 2 6 ज़ा 12। सो x का वैल्यू 6। वैसे ही x का वैल्यू अभी हम सोचेंगे यहाँ पे। अभी फिर से मैं लिख रही हूँ, x इज इक्वल टू 12 माइनस 3y/2। अभी सपोज आप पेंसिल लेके ये कैलकुलेशन करो, प्रॉपर वैल्यू नहीं मिला तो वैल्यू चेंज करना है y का। सो अभी 12 माइनस 3 इंटू 1 लिया तो क्या होता है, 12 माइनस 3 1 ज़ा 3/2। सो 12 माइनस 3 कितना होता है, 9/2। 9/2 मतलब आपको फ्रैक्शन में 9 2 से डिवाइड नहीं होता है ना, आपको आंसर फ्रैक्शन में मिलेगी। सो आपको क्या करना है, वैल्यू चेंज करना है 3 इंटू 2। अभी यहाँ पे देखो, इफ y इज इक्वल टू 2, वाई की प्लेस में 2 लिया तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 2 डिवाइड बाय 2। सो 12 माइनस 3 2 ज़ार 6/2। सो x इज इक्वल टू 12 माइनस 6 कितना, 6/2। 2 1 ज़ार 2 3 ज़ार 6। x इज इक्वल टू 3। सो x का वैल्यू 3 होगा। y का वैल्यू 2 लिया तो x का वैल्यू 3 होता है। वैसे ही y का वैल्यू -2 लिया तो x, इफ y इज इक्वल टू -2, सो तब x वैल्यू कितना होता है, 12 माइनस 3 इंटू -2 डिवाइड बाय 2। सो x इज इक्वल टू 12 माइनस माइनस इंटू माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लिकेशन। सो -3 इंटू -2, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2 ज़ार 6/2। सो x इज इक्वल टू 12 प्लस 6 कितना, 18। 18/2, 2 1 ज़ार 2 9 टाइम्स, x की वैल्यू 9 होगा। करेक्ट है। सो यहाँ पे हम 9 -2 लिया तो यहाँ पे वैल्यू x का वैल्यू 9। वैसे ही y का वैल्यू, if y value is 3, 3 लिया तो भी हमें फ्रैक्शन में मिलेगा। सो हम 4 लेंगे, y का वैल्यू 4। सो x इज इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 4 डिवाइड बाय 2। सो 12 माइनस 4 3 ज़ार 12/2। सो x इज इक्वल टू 12 माइनस 12 0/2। सो x का वैल्यू कितना, 0। न्यूमरेटर 0 है तो आंसर 0 है। सो y का वैल्यू 4 लिया तो क्या हुआ, y का वैल्यू 4 लिया तो x का वैल्यू 0 मिला। ठीक है। ऐसे ही दूसरा इक्वेशन यहाँ पे,
एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ पे भी मैं y का वैल्यू ही ले रही हूँ, सो y को इस तरफ ले लो। सो x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई। सो यहाँ पे x, यहाँ पे y। इफ़ y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या होता है, y का प्लेस में 0 लिया तो x इक्वल टू 1 होता है। सो y इज इक्वल टू 0 लिया तो x इक्वल टू 1 होगा। वैसे ही इफ़ y इज इक्वल टू 2, सो x इज इक्वल टू 1 प्लस 2। y का प्लेस में 2 लिया, सो x इज इक्वल टू 3। सो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। सो इफ y इज इक्वल टू माइनस 2, सो x इज इक्वल टू 1 माइनस 2। सो x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1। सो माइनस 2 माइनस 1। x is equal to, if x, if y is equal to 4, so x is equal to 1 plus 4, so x is equal to 5। सो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 1। अभी हम ये वैल्यूज़ को ग्राफ में ड्रॉ करना है। पहला पहला टेबल मतलब एक फर्स्ट इक्वेशन का कोऑर्डिनेट्स मैं मार्क कर रही हूँ कार्टेशियन प्लेन में। एक्स एक्सिस एक्स, एक्स वाई, वाई डैश, और ज़ीरो का राइट साइड में एक्स एक्सिस में पॉजिटिव वैल्यूज़, लेफ्ट में नेगेटिव वैल्यूज़। अपर डायरेक्शन में पॉजिटिव वैल्यूज़ वाई एक्सिस में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस में नेगेटिव वैल्यूज़। सो अभी एक्स का वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू 6 है तो वाई का वैल्यू क्या है, 0। एक्स का वैल्यू 6 किधर है, इधर, और यहाँ पे वाई का वैल्यू 0 मतलब वहाँ पे कुछ है ही नहीं वाई का वैल्यू। सो यहाँ पे 6 0। नेक्स्ट 3 एंड 2, पॉजिटिव 3 एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पॉजिटिव 2 मतलब अपर डायरेक्शन में 1 2। सो ये 3 एंड 2। नेक्स्ट पॉजिटिव 9 एक्स एक्सिस में, नेगेटिव 2 वाई एक्सिस में, नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड, सो 9 एंड माइनस 2। नेक्स्ट 0 एंड पॉजिटिव 4 वाई एक्सिस में मतलब अपवर्ड डायरेक्शन, 0 एंड 4 एक्स एक्सिस में 0 से अपर डायरेक्शन में 4 यूनिट्स। तो अभी हम स्केल लेके ये पॉइंट्स को जॉइन करेंगे, चारों पॉइंट्स को। आपको 3 पॉइंट्स भी ठीक से जॉइन होगा ना, ऐसा ड्रॉ करके दोनों साइड में एरो मार्क डाल दो कंपलसरी। और इक्वेशन लिखना है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। कोऑर्डिनेट्स को हम मार्क करेंगे ग्राफ पेपर में। x एक्सिस 1 पॉजिटिव 1, वाई एक्सिस 0 मतलब वहाँ पे कुछ है ही नहीं, सो मैं क्रॉस मार्क कर रही हूँ। x एक्सिस 1 एंड 0, x एक्सिस 3, वाई एक्सिस पॉजिटिव 2, 3 एंड पॉजिटिव 2, ये पॉइंट मतलब ऑलरेडी प्रीवियस ग्राफ में भी मिला था, प्रीवियस इक्वेशन में भी मिला था 3 एंड। और -1 एक्स एक्सिस, -2 वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में -2 यहाँ पे है और वाई एक्सिस मतलब डाउनवर्ड, -1 यहाँ पे और -2 इधर, ठीक है, -1 -2। नेक्स्ट पॉजिटिव 1 एंड पॉजिटिव 4। पॉजिटिव 1 में एक्स एक्सिस में पॉजिटिव 1, वाई एक्सिस में पॉजिटिव 4, 1 एंड 4। सो यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 4 लिया था, एक्स एक्सिस 5 मिला है, एक्स एक्सिस 5। ये देखो पॉइंट गलत मिलता है तो भी पता चलता है क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए ना। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव 5, वाई एक्सिस पॉजिटिव 4, इधर 5 एंड 4। अभी स्केल लेके ये पॉइंट्स को जॉइन कर और इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 कंपल्सरी लिखना है। अभी ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट हुआ है पॉइंट, ये पॉइंट में 3 एंड 2।
सो यहाँ पे एक्स एक्सिस में कहाँ पे मीट हुआ, 3 में, करेक्ट। और वाई एक्सिस में कहाँ पे मीट हुआ इंटरसेक्शन पॉइंट, 2 में। मतलब एक्स, देयरफॉर एक्स एंड वाई का वैल्यू, एक्स का वैल्यू कहाँ पे मीट हुआ इंटरसेक्शन पॉइंट 3, एक्स एक्सिस के ऊपर 3 में और वाई एक्सिस के ऊपर 2 में। मतलब सॉल्यूशन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 3 एंड 2। चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे ये पूरा कैलकुलेशन आप नीटली स्टेप बाय स्टेप